Sixth class students, this is Anuradha, your science teacher. How you doing, children? Hope you all are doing very well. Yesterday we had read about magnet in chapter 13, and we have also read about the story of magnet. We have read about the story of magnet. Yes, हमने पढ़ा था, है ना? और इसमें हमने जाना था कि मैग्नेट एक नेचुरल हम कहेंगे रॉक है, मैग्नेटाइट जिसको बोला जाता है, और किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेट के डिफरेंट शेप्स। मैग्नेट में बी एनी शेप, किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन इट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बार मैग्नेट। ज़्यादातर ये किस तरह की फॉर्म में हो सकता है? बार मैग्नेट के रूप में। हॉर्स शू शेप मैग्नेट होता है, यानी कि घोड़े की नाल के जैसे, और अ रोड मैग्नेट। नाउ हेयर यू कैन सी all the different shapes of the magnet: bar magnet, circular magnet, horseshoe magnet और road magnet, जो कि रॉड की तरह, एक सरिये की तरह दिखता है। वैसे तो मैग्नेटिक बहुत सारे खिलौने भी हैं, आपने मार्केट में देखे होंगे, जिससे कि बच्चे जो हैं टॉयज बनाकर खेलते भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बेटा जो आप शेप देख रहे हैं, ये मैन मेड है, मनुष्यों ने खुद ये शेप बनाई है इस तरह की मैग्नेट की, क्योंकि ये तो पत्थर ही थे। अब हमने पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक चुंबकीय हैं और कौन सी नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय चीज़ें हैं। मटीरियल्स मतलब चीज़ें। द मटीरियल्स दैट आर ईजिली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर नॉन एज मैग्नेटिक मटीरियल्स। चीज़ें जो आसानी से मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट हो जाती हैं, उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वो चीज़ें जो मैग्नेट के द्वारा, चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं। द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर नॉन एज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो चीज़ें जो नहीं अट्रैक्ट होती, आकर्षित नहीं होती मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट के द्वारा, उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नॉट ओनली द आयरन बट कोबाल्ट एंड निकल ऑल्सो शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। सिर्फ लोहा ही नहीं बल्कि कोबाल्ट और निकल भी दिखाते हैं मैग्नेटिक गुण। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, चुंबकीय गुण दिखाते हैं। स्टील एंड अलॉय ऑफ कार्बन आयरन ऑल्सो शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, स्टील जो है, जिनके बर्तन है घर पर आपने देखे होंगे, तो ये भी एक मिश्रित धातु है जिसके अंदर आयरन, लोहा और कार्बन दोनों मिक्स हैं। ये भी दिखाते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय गुण। बट स्टेनलेस स्टील मेड फ्रॉम स्टील, निकल एंड क्रोमियम डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है, यानी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, चमकदार है, जिसके ऊपर रस्टिंग भी नहीं होती, जंग नहीं लगती, इस तरीके का स्टील जो कि बना है स्टील, और एक और देखो बेटा निकल, ये मेटल्स हैं, क्रोमियम, ये 3-4 चीज़ों से मिलकर बना है, और ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण नहीं दिखाता। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर पेपर, प्लास्टिक, रबर, वुड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। दूसरे हैं जो अचुंबकीय गुण दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर, कागज़, प्लास्टिक, रबर, वुड, लकड़ी, सिल्वर, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये भी चुंबक वाले गुण नहीं दिखाते या चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2 टू फाइंड आउट अबाउट विच ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेटिक इन नेचर एंड विच आर नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। चलो एक्टिविटी 2 के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं मैग्नेटिक हैं स्वभाव से, और कौन से ऑब्जेक्ट नॉन मैग्नेटिक हैं स्वभाव से। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हम पता लगाएंगे चीज़ों के बारे में, कौन सी मैग्नेटिक हैं और कौन सी नॉन मैग्नेटिक हैं, बाय यूजिंग मैग्नेट, चुंबक के इस्तेमाल से। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जैसे अलमीरा, चेयर, प्लास्टिक स्केल, टेबल,
ग्लास टम्बलर, शूज़, न्यूज़पेपर, नेल्स, थंब पिन्स, फॉयल टू रैप फूड। हाँ जी, एल्युमिनियम फॉयल होती है ना बेटा। अब देखो ये चीज़ें बनी किसकी हैं, मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, ये वाली चीज़ें किसकी बनी हैं, आयरन की, चेयर वुड की, प्लास्टिक स्केल वुड प्लास्टिक का, टेबल वुड का, ग्लास टम्बलर यानी कि कांच का ग्लास का बना है, शूज़ लेदर के हैं, न्यूज़पेपर पेपर है, नेल्स यानी कि लोहे की कीलें लोहे की हैं, थंब पिन्स ब्रास पीतल की हैं, और जो फूड रैप करने के लिए फॉयल यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। जब हम इनके पास चुंबक लेकर आते हैं, इन चीज़ों के पास चुंबक लेकर आते हैं, तो देखो तो ये अलमीरा के साथ चिपक जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक है, आयरन के साथ चिपकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब देखो चेयर जो है वो वुडन है, नॉन मैग्नेटिक, इसके साथ नहीं चिपकता मैग्नेट। अब प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक, वुड की बात करें तो वुड से भी नहीं, जो कि टेबल वुडन है। ग्लास टम्बलर ये भी नॉन मैग्नेटिक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें भी नॉन मैग्नेटिक हैं। लेदर ये भी नॉन मैग्नेटिक है, पेपर ये भी नॉन मैग्नेटिक है, नेल्स जो कि आयरन की बनी है मैग्नेटिक हैं, थंब पिन्स जो हैं वो ब्रास पीतल की बनी है, ये भी नॉन मैग्नेटिक हैं। एल्युमिनियम फॉयल ये भी नॉन मैग्नेटिक हैं। तो इनसे हमें ये पता लग गया कि कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेटिक हैं या मैग्नेटिक हैं या नॉन मैग्नेटिक हैं, चुंबकीय या अचुंबकीय हैं। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो क्या मैग्नेट इसके साथ चिपक जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। बुक के साथ चिपकेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये दोनों क्या हैं? नॉन मैग्नेटिक हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दरवाजे की इस क्लिप के साथ, इस कुंडी के साथ चिपकाना चाहूँ तो वो चिपकेगा क्योंकि ये लोहे की बनी है। ठीक है। ऐसे ही ये विंडो पैन का जो फ्रेम है ये भी आयरन का बना है, तो बैक ये भी मैग्नेटिक है। क्या वॉल मैग्नेटिक है? इस पर भी जब हम चुंबक लगाएंगे वॉल पर तो ये चिपकेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वॉल भी नॉन मैग्नेटिक है। आज के लिए इतना ही। आप भी घर पर बहुत सारी चीज़ों के साथ मैग्नेट को अट्रैक्ट करवा कर देख सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये टेबल में लिखा है। आप भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और वो किस चीज़ से बनी वो मटेरियल लिखिए और साथ में वो मैग्नेटिक है या नहीं वो लिखना है आपने। ओके डियर, गुड डे, थैंक यू।